हमारे पास असेंबली में वो 2/3 मेजॉरिटी तो मौजूद नहीं है कि हम ये आईनी तरमीम पास करवाएं। तो ज़रूरी था कि हम एक मिनिमम कंसेंसस पे पहुंचे, और उस मिनिमम कंसेंसस के लिए हमें मौलाना फजल रहमान साहब की साथ की ज़रूरत है। माजी में जब भी पाकिस्तान में आइन साजी का अमल, और वो भी एक कामयाब आइन साजी का अमल रहा है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI का मिल के लेजिस्लेशन भी लेकर आए हैं और आइन साजी पे भी काम किया है। अभी भी मैं समझता हूँ कि अगर हम एक कंसेंसस पे आते हैं तो शायद आगे जाके फिर उस कंसेंसस को 2/3 में तब्दील करना मुमकिन होगा। इत्तेहादी हुकूमत के पास मुजवज़ा आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 2/3 अक्सरियत नहीं। बिलावल भुट्टो का एतराफ़, कोशिश होगी 18वीं तरमीम में जुडिशल रिफॉर्म्स वाला हिस्सा बहाल कराएं। आईनी तरमीम के लिए इत्तफाक राय की ज़रूरत है। माजी में भी पीपल्स पार्टी और JUI ने मिलकर कानून साजी की। अब भी अगर इत्तफाक राय हो गया तो हुकूमत और JUI मिलकर मुजवज़ा आईनी तरमीम मंजूर कराएंगे। पीपल्स पार्टी का मिसाक जमहूरियत में वादा था, हम अदालती इस्लाहात लाएंगे। आम इंतखाबात के मंशूर में भी अदालती इस्लाहात शामिल थी। आईनी अदालत के क़याम से मुतालिक पीपल्स पार्टी ड्राफ्ट तैयार कर रही है। आईनी ड्राफ्ट फजल रहमान के साथ शेयर कर देंगे। मौलाना भी अपना ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। कोशिश होगी पीपल्स पार्टी और JUI मुश्तरका ड्राफ्ट पर इत्तफाक राय कर लें। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की निजी TV से गुफ्तगू। मौलाना तहरीक इंसाफ की आंखों का तारा बन गए साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की फजल रहमान से उनकी रिहाइश के पर मुलाकात। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा भी मौजूद। मुलाकात में आईनी तरमीम के हवाले से मुजाविजा तजावीज़ के जायजा, मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल और दीगर अहम उमूर पर भी गुफ्तगू। आरिफ अलवी ने आईनी तरमीम पर बेहतरीन मौक़िफ़ अपनाने पर फजल रहमान के किरदार को सराहा। साबिक स्पीकर असद कैसर की भी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, मुजाविजा आईनी तरमीम समेत आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत। मौलाना ने पीपल्स पार्टी वफ़द से मुलाकात पर असद कैसर को एतमाद में लिया। दोनों जमातों का मुजाविजा आईनी तरमीम के मामले पर एक साथ चलने पर इत्तफाक। फजल रहमान और आरिफ अलवी में मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। साबिक सदर ने मौलाना को बानी PTI का पैगाम पहुंचाया। बानी PTI ने मुजवज़ा आईनी तरमीम पर मौलाना फजल रहमान के किरदार को सराहा। हुकूमत अदलिया पर शब-खून मारना चाहती थी, जिसे अपोजिशन ने मिलकर नाकाम बनाया। बानी PTI का पैगाम, मौलाना फजल रहमान ने तरमीमी बिल के मामले पर अपोजिशन को साथ लेकर चलने की यकीन दहानी कराई। आईनी तरमीमी बिल के मामले पर मुशावरत से ही फैसला होगा। मौलाना फजल रहमान का जवाब, दोनों जमातों में वर्किंग रिलेशनशिप मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। मुजवज़ा आईनी तरमीम पर वक्ती तौर पर कामयाबी ना मिलना हुकूमत की नाकामी नहीं। तरमीम के मुसव्वदे पर PTI से भी गैर रस्मी बात हुई है। वो भी ये समझते हैं कि तरमीम से बेहतरी आएगी। हर एक के पास अपनी राय रखने और दूसरों को कायल करने का इख्तियार है। जिन तरमीम पर इत्तफाक है वो अक्टूबर के पहले हफ्ते में मंजूर कराई जा सकती हैं। रहनुमा मुस्लिम नून राना सनाउल्लाह। वज़ीर क़ानून आज 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज़म नज़ीर तारड़ मुजवज़ा 26वीं आईनी तरमीम में शामिल निकात के हवाले से आगाह करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद आईनी तरमीम से मुतालिक इबहम को दूर करना और असल हक़ाइक़ पेश करना है। अवामी नेशनल पार्टी की मरकजी मुशावरती कमेटी का इजलास सदर इमरान वली खान ने सदारत की। मुजवज़ा आईनी तरमीम, मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर तफसीली मुशावरत। तरमीम में आईनी अहदेदारों की मुद्दत मुलाजमत में तोसी होगी तो मुखालफत करेंगे। पार्लिमान की बालादस्ती के लिए अदालती इस्लाहात वक्त की ज़रूरत है। आईनी तरमीम में वफाकी आईनी अदालत के क़याम का खैर मकदम करते हैं। आईनी तरमीम के ज़रिए सियासी कारकुनों की फ़ौजी अदालतों में ट्रायल की तजवीज़ मुस्तरद करते हैं। इजलास में फैसले, आईनी तरमीम में खैबर पख्तूनख्वा के नाम को खैबर पख्तूनख्वा करने का मुतालबा।
افغان کونسلیٹ کے عہدیداروں کی بد تہذیبی اور سفارتی اصولوں کی سنگین خلاف ورزی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے افغان کونسلیٹ کے عہدیداروں کو رحمت للعالمین کانفرنس میں مدعو کیا۔ افغان کونسل جنرل محب اللہ شاکر پاکستان کے قومی ترانے کے دوران بیٹھے رہے۔ افغان کونسل جنرل نے سفارتی آداب کی دھجیاں اڑائی۔ محب اللہ شاکر کی جانب سے کھل کر ڈٹائی اور بے شرمی کا مظاہرہ۔ افغان کونسل جنرل نے ثابت کیا کہ اس کو پاکستان کا کوئی احترام نہیں۔ واقعے پر افغان ناظم الامور دفتر خارجہ طلب شدید احتجاج ریکارڈ کرایا جائے گا۔ میزبان ملک کے قومی ترانے کی بے عزتی سفارتی اصولوں کے خلاف ہے۔ افغانستان کے قائم مقام کونسل جنرل کا یہ فعل قابل مذمت ہے۔ کابل اور اسلام آباد دونوں جگہ افغان حکام کو سخت احتجاج ریکارڈ کرایا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ۔ قومی ترانے کی بے ادبی کرنے والے افغان عہدیدار کی دستاویز ہی مکمل نہیں ہے۔ محب اللہ شاکر کے پاس افغانی پاسپورٹ ہے اور نہ ہی کوئی دوسری دستاویز۔ پی آر کارڈ پر ان کا خاندان 2015 میں UNHCR سے ڈالر اور راشن لے کر افغانستان واپس چلا گیا۔ پی آر کارڈ ختم ہونے پر 1 ستمبر سے محب اللہ شاکر سمیت تمام افغان مہاجرین غیر قانونی قیام پذیر ہے۔ محب اللہ شاکر کو وزارت داخلہ کی جانب سے مزید توسیع بھی نہیں دی گئی۔ 40 سال 42 سال سے اپنے افغان بھائیوں کے لیے ہم نے وہ قربانیاں دی ہیں کہ تاریخ میں کسی نے وہ قربانی نہیں دی۔ ہمارے ملک کو کیا ملا اس سارے سے؟ اگر ہم دیکھیں، ہمیں ملا منشیات ملی، کلاشنکوف کلچر ملا، دہشت گردی ملی، لیکن اگر وہ بھائی جو ہے اس نوبت پہ آ گیا ہے کہ اسے میرے وطن کے ترانے کا بھی احترام نہیں ہے تو میں اس کا کیسے احترام کروں؟ 4 دہائیوں سے افغان بھائیوں کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ قربانیوں کے بدلے ہمیں منشیات، دہشت گردی، کلاشن خوف کلچر ملا۔ وہ ہمارے قومی ترانے کا احترام نہیں کرتے تو ہم ان کا احترام کیسے کریں؟ الیمین کنڈاپور کو فوری ایکشن لے کر انہیں محفل سے نکال دینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کمزوری کا مظاہرہ کیا۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر اشرفی۔ امریکہ پیجر دھماکوں میں ملوث ہے، نہ جانتا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ امریکہ بھی پیجر ڈیوائس میں دھماکوں کی تحقیقات چاہتا ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کہتے ہیں کہ اسرائیل و حزب اللہ کے درمیان سفارتی سطح پر مسائل کا حل ہونا چاہیے۔ قومی سلامتی کے لیے پابندیوں سمیت دیگر اقدامات جاری رکھیں گے۔ امریکہ ہتھیاروں کے پیچھے پھیلاؤ کی حمایت کرنے والے نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کرتا رہے گا۔ پاکستان ہمارا طویل مدتی شراکت دار رہا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی پریس کانفرنس۔